डियर फ्रेंड, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 की हमें क्लोजिंग मिली है 17,743 रुपये पे। और प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें, प्रीवियस डे हमारा निफ्टी क्लोज हुआ था 17,624 रुपये पे। तो अगर रफली हम बात करें तो निफ्टी ने 16 और 3 119 पॉइंट प्लस जाके क्लोज किया है अपने आप को। 119 पॉइंट निफ्टी ने अपने आप को क्लोज किया है ऊपर जाके। अब देखना, अगर हम पोजिशनल ट्रेड की बात करें, निफ्टी ने इस जो ये रेंज बनाया था, निफ्टी ने इस रेंज के ऊपर जाके ब्रेकआउट किया है। अब ये रेंज का ब्रेकआउट मैं तभी इसको मानूंगा कि हाँ ये रेंज का ब्रेकआउट है। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बैंक निफ्टी 17,770 के ऊपर जाके अपने आप को क्लोज करता है, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर सस्टेन करे। और दूसरी चीज़, अगर निफ्टी इसी जोन में ट्रेड करवाता है हमें 17,550 और 17,770 के बीच में अगर हमें ट्रेड करवाता है यहाँ पे, और यहीं पे ट्रेड करवाने के अगर ये जो लेवल है 825 का लेवल जो है, अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर निकलता है, तब हमें अच्छा मूवमेंट बुलिश साइड में देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होगी, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना, तब आपको शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये है, जो ये निफ्टी ने डेली चार्ट पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है और एक वीकली चार्ट पे जो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, जब ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल फेल होगी डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे, तब आपको इस जोन में जो बायर एक्टिव, जो मैंने आपको टारगेट बताया था 18,125 रुपये का, वो टारगेट आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी इस सिचुएशन को क्रिएट करता है, नीचे के लो को सस्टेन करता है, यहाँ से ये ब्रेक ना करे, इसी के बीच में ट्रेड करवाए और डे टाइम फ्रेम पे 17,770 के ऊपर क्लोजिंग दे। क्लोजिंग देने के बाद यहीं पे अपने आप को रोकना शुरू करे। 825 के नीचे नीचे रोके अपने आप को 2 दिन। अगर फ्लो में ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको ऊपर की साइड में। 825 और 550 के बीच में यहीं पे ट्रेड करवाए हमें। इसी ट्रेड करवाने के बाद जब ये ऊपर का ब्रेकआउट देगा, तब आपको जो ऊपर का मूवमेंट है, पहला टारगेट होगा 17,950 रुपये का और दूसरा टारगेट होगा मेरा 18,125 रुपये का। ये जो टारगेट जो है ना ऊपर के साइड में, ये आपको अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तब आपको ऊपर की साइड में टारगेट जो मिलेंगे, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, ये बहुत फास्ट देखने को मिलेगी। ये मूवमेंट आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी कल के सेशन में क्या कर सकता है। 15 मिनट के चार्ट लगाता हूँ मैं आपको। 15 मिनट के अगर चार्ट पे सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था और एक्चुअल में मार्केट ने क्या किया। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाई थी, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा था। ये ट्रेंड लाइन थी ये एक्चुअल में। अब देखिए मार्केट ने आज क्या किया। ये ट्रेंड लाइन थी ये। अब मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या था, बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन के आसपास आके इस जोन में जो निफ्टी की सपोर्ट थी 17,600, इस जोन में आके जब इसने टाइम स्पेंड करना शुरू किया ना, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इसने एक हैमर कैंडल भी बनाई हुई है। ये कैंडल को देखो आप, ये कैंडल जो बनाई है इसने, इसी जोन में इसने टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद जब इसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया, तब आप ये मूव देखो, इसने कोई भी कैंडल आप यहाँ से देखोगे ना, ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, कोई भी कैंडल आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसने पिछले कैंडल का लो ब्रेक किया हो। यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट दिया ना, इसने हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल बनाने के बाद जैसे इसने रेंज को ब्रेकआउट दिया, तो ये वाला अगर आप मूवमेंट देखोगे, ये आपको वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब भी मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी मार्केट एक रेंज बना के ब्रेकआउट देगा, जब भी रेंज बना के मार्केट ब्रेकआउट करता है, तब हमें मूवमेंट फास्ट देखने को मिलता है। क्यों फास्ट देखने को मिलता है? जब इस रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केट में ट्रेड, जो रिटेल ट्रेडर है, यहाँ पे बाय भी करेगा, सेल भी करेगा, अपने आप को कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं, उन्हें हर कैंडल पे ट्रेड चाहिए होता है। चाहे मार्केट कहीं जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें हर कैंडल पे ट्रेड चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे बायर भी कंफ्यूज होगा। जैसे ही ये मार्केट ब्रेकआउट देगा, जो शॉर्ट करके बैठा है उसके तुरंत एसएल हिट होना शुरू होंगे, तभी मार्केट मूवमेंट लेता है यहाँ पे। अब देखते हैं 15 मिनट के सेशन पे कल बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। अब सबसे बेस्ट ट्रेड जो मुझे लग रहा है, निफ्टी ने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे अच्छी चीज़ क्या की है, जो निफ्टी 740 रुपये की रेजिस्टेंस थी ना, मार्केट उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है निफ्टी ने।
ये सबसे अच्छी बात है। अगर निफ्टी क्या करता है, निफ्टी इसका सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा, अगर निफ्टी इस जोन में ओपन हो, ये जो निफ्टी की सपोर्ट दिख रही है, ये वाली सपोर्ट, निफ्टी क्या करे, ये जो सपोर्ट है ये रफली है 700 के आसपास, निफ्टी इसी जोन में ओपन हो 700 और 740 की जोन में, अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, इसी जोन में ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करे 700 और 740 की जोन में, अगर टाइम स्पेंड करता है, इसी जोन में टाइम स्पेंड होने के बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, तब ये यहाँ पे आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,780 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 17,825 रुपए का, और थर्ड टारगेट होगा मेरा 17,860 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। अगर निफ्टी 17,700 और 17,440 की रेंज में ओपन हो और यहीं पे टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट 17,780, दूसरा टारगेट 17,825 और थर्ड टारगेट होगा मेरा 17,860। अब मान लेते हैं कि निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, कोई बड़ा गैप अप ओपन कर देता है, मान लेते हैं 17,800 के आसपास ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 17,800 के आसपास अगर यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ पे मैं बाय करने की कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। इस जोन में 17,800 की जोन में, 17,800 की जोन में मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ बाय करने की जल्दबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाई थी, जो ट्रेंड लाइन 820 और 825 के आसपास टच हो रही है। तो मैं 25 पॉइंट के लिए प्ले करना नहीं चाहूँगा निफ्टी के अंदर। मैं निफ्टी से ये चाहूँगा कि जिस भी जहाँ पे भी ओपन हो, निफ्टी एक रेंज बनाए, 17,800 के आसपास ओपन हो, 17,800 और 825 की रेंज बनाए, या 17,780 के आसपास ओपन होता है, मतलब 800 यहाँ पे भी हो, हाई 825 के बीच में रेंज बनाए। अगर रेंज बनाने के बाद या तो निफ्टी नीचे को ब्रेकआउट करेगा, अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो ये अच्छा ट्रेड बनेगा। नीचे ब्रेकआउट करने के बाद अगर कल के हाई के आसपास आता है, एक ट्रेड तो यहाँ पे बनेगा 40 से 50 पॉइंट का। यहाँ पे अगर यहाँ नीचे को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक के लिए हम एक प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे देखना होगा कि निफ्टी कल के हाई के आसपास आने के बाद क्या कैसे मूवमेंट करता है, क्या रेंज बनाता है। अगर रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हम ट्रेड करेंगे। या नीचे आने के बाद यहाँ पे बायर किस तरीके से एक्टिव होता है वो हमें एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बायर यहाँ पे कैसा प्ले करता है। अगर यहाँ पे आने के बाद अगर कोई हैमर कैंडल देता है या कोई रेंज बनाने का ब्रेकआउट करता है तो हम जो हाई बनाया है, बट 825 के आसपास मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा कि हो सकता है निफ्टी 800 और 825 की जोन से नीचे रिवर्स कर जाए। तो हमें यहाँ पे एक बार अलर्ट रहना पड़ेगा 800 और 825 की जोन में, जो कि एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है ना इस रेंज में, ये जो सपोर्ट का काम कर रही है निफ्टी के लिए, ये जो रेंज है वो रेंज है 680 के आसपास। अगर पहले क्या कर रहा था मार्केट, क्या कर रहा था, यहाँ जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, नीचे आ रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, नीचे आ रहा था। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी निफ्टी के लिए, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। अगर निफ्टी मान लेते 60-70 पॉइंट, 680 की बात करें, अगर 60-70 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे आपको अच्छा बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। अगर निफ्टी इस सिचुएशन में, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आपको पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल दे देता है ना, तो मैं तुरंत उसको बाय कर लूँगा, बाय करूँगा यहाँ तक के लिए प्ले करूँगा बाय। यहाँ पहला टारगेट मेरा ये होगा 740 रुपये का। और अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 780 रुपये का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 17,825 रुपये का, और उससे नेक्स्ट टारगेट होगा मेरे 17,860 रुपये का। अब हम शॉर्ट साइड की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी मान लेते हैं शॉर्ट साइड में हम क्या व्यू बनाएंगे, अगर मान लेते निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी यहीं पे रेंज बनाता है, एकदम फ्लो करेगा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा इसको, क्योंकि जो निफ्टी ने आज रिएक्ट किया है ना, जो आज कंफ्यूज किया है, निफ्टी अल्टीमेटली कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि निफ्टी ने क्या किया, बेयरिश एंगल्फिंग वीकली चार्ट पे बनाया, डेली चार्ट पे बनाया, फिर भी निफ्टी क्या कर रहा है, नीचे से उसे बाइंग मिल रही है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं, जो मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेडर को कंफ्यूज कर रहा है निफ्टी। अगर निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद रेंज बनाता है, या तो ये वाली रेंज बनाए या ये वाली रेंज बनाए, ये वाली रेंज बनाने के बाद अगर नीचे ब्रेकआउट करता है, नीचे की साइड में क्या होगा ना, मुझे यहाँ पे हर जगह सपोर्ट दिख रही है अब, क्योंकि जब निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है ना निफ्टी, तो यहाँ पे मुझे हर जगह सपोर्ट दिख रही है। तो मैं यहाँ तक के लिए प्ले करना चाहूँगा। पहला टारगेट लूँगा मैं ये वाला 17,625 रुपये का, अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है,
और दूसरा टारगेट मैं ये लूँगा 17,580 रुपये का। ये टारगेट मेरे नीचे की साइड में होंगे। नीचे की साइड में मैं अभी बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करूँगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं है नीचे से सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो शॉर्ट साइड में मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रैप कर जाएगा आपको, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे से जैसे ही उसे नीचे आता है उसे सपोर्ट मिल रही है। आज के सेशन में देखो, जैसे निफ्टी नीचे आया, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आया, उसे बाइंग मिली, रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद ऊपर निकल गया। तो निफ्टी को कहीं ना कहीं नीचे की साइड में बाइंग मिल रही है। तो नीचे की साइड में अगर शॉर्ट करने का ट्रेड होगा, तो अगर करूँगा तो मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। और अगर निफ्टी सबसे बेस्ट ट्रेड मैंने आपको बताया, जो गैप डाउन अगर आपका ओपन हो गया ना आपको, तो सबसे बेस्ट ट्रेड निफ्टी के अंदर ये बनेगा। अगर 680 या 70 के आसपास ओपन होता है ना, और यहाँ पे अगर या तो कोई रेंज बनाए या कोई पहली कैंडल जैसी हैमर देगा, आप तुरंत बायर एक्टिव हो जाएगा, बायर यहाँ तक के लिए ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहेगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं निफ्टी, एक और सिचुएशन लेते हैं, अगर मान लेते हैं निफ्टी इसी जोन में जहाँ पे बंद हुआ है, इसी जोन में ओपन होता है, तो ये भी निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। सॉरी, अगर निफ्टी 740 के आसपास कुछ ऐसी रेंज बना के नीचे ब्रेकआउट करता है ना, तो ये भी एक शॉर्ट का हमारा ट्रेड बन सकता है यहाँ तक के लिए। इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। पहला टारगेट लीजिएगा 680 रुपये का, ये टारगेट, और सेकंड टारगेट लीजिएगा ये वाला। अगर निफ्टी यहाँ पे कुछ रेंज बना के या यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बना दे इस रेंज में आके, मतलब 750 के ऊपर होल्ड ना करे अपने आप को, 740 यहीं पे आप कोई शूटिंग स्टार बनाए या कोई रेंज बनाने के बाद अगर नीचे ब्रेकआउट करता है, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रही है निफ्टी को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो ये निफ्टी के लिए कल के सेशन में ट्रेड हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।